अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानवरों में गिल्लड जिसे गॉइटर भी बोला जाता है के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जानवर के नेक रीजन के ऊपर क्रेनियल साइड पे सख्त स्ट्रक्चर नुमायाँ होते हैं जो कि बाइलेटरल यानी दोनों साइड पे हो सकते हैं या यूनिलेटरल यानी एक साइड पे होते हैं। अगर इसकी वजह की बात की जाए तो ये बेसिकली आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी दो वजूहात की वजह से हो सकती है। या तो हमने फसल कुछ ऐसी मिट्टी पे उगाई है कि जिसमें आयोडीन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से वहाँ से जो फसल पैदा होगी उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी और जब जानवर उसको यूटिलाइज़ करेगा तो उसमें बेसिकली जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी। इसके अलावा दूसरी मेन काज इसकी यह है कि हम जानवर को कुछ ऐसी फीड या खुराक दे रहे हैं जिसमें आयोडीन का कंटेंट बहुत ही कम है, जिसकी वजह से जानवर में आयोडीन की कमी हो जाती है और गाइटर प्रोड्यूस हो जाता है। तीसरी और अहम वजह जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी करती है वो है जब एक्सेस कैल्शियम बॉडी में पाया जाता हो, और दूसरा जानवरों में जब ज़्यादा से ज़्यादा लिंसीड ऑयल यानी अलसी का तेल दिया जाए, और तीसरा जानवरों को वो पौधे खिलाए जाएं जो ब्रासिका स्पीशीज़ के साथ रिलेट हों। यानी ब्रासिका स्पीशीज़ वो होती हैं जैसे बंद गोभी होगी, फूल गोभी होगी, ये चीज़ें जब ज़्यादा खिलाई जाती हैं तो इससे आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इन सब्सटेंसेस को गाइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस भी कहा जाता है क्योंकि ये गाइटर को प्रोड्यूस करने में अहम किरदार अदा करती हैं। दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि जब आयोडीन जिस्म में कम पाई जाती है तो हाइपरप्लेशिया यानी साइज़ बढ़ जाता है थायराइड ग्लैंड का, जो कि हमारे नेक रीजन के क्रेनियल पार्ट पे होता है, जिसे गिल्लड या गाइटर बोला जाता है। आयोडीन की जब डेफिशिएंसी जानवरों के बच्चों में होगी तो इसमें मेनली गाइटर ही प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जानवर की मेटाबॉलिक, फिज़िकल, मेंटल और सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इससे अफेक्टेड होती हैं। बड़े जानवर में जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो इससे क्या होता है कि मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसके अलावा सुए की जो लेंथ है वो भी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ जानवर जिनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है जब वो बच्चा देते हैं तो बच्चा मरा हुआ होता है। इसके अलावा जानवरों में लेग की वीकनेस होती है और बाल भी झड़ते हैं। डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो हम एक तो हिस्ट्री की बेस पे डायग्नोस कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्लिनिकल फाइंडिंग की बेस पे हम डायग्नोस कर सकते हैं, और तीसरा अहम जो फैक्टर है वो है थायरॉक्सिन का लेवल जानवर में कम हुआ होता है जिनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। इसलिए हम इन फैक्टर्स की बेस पे हम डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो हम जिस जानवर में आयोडीन की डेफिशिएंसी है उसे हम आयोडाइड साल्ट ही प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हम पोटाशियम आयोडाइड का साल्ट 200 मिलीग्राम पर केजी फीड में मिला के जानवर को दे सकते हैं। इसके अलावा जो जानवर दूध दे रहा है और प्रेग्नेंट काऊ है तो उसको हम 0.8 to 1 मिलीग्राम पर केजी ड्राई मैटर में भी दे सकते हैं। और तीसरा, जो गायें दूध नहीं दे रही यानी ड्राई पीरियड में हैं तो हम इन्हें 0.1 to 0.3 मिलीग्राम पर केजी ड्राई मैटर में देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।